एक और बहुत कॉमन बीमारी जो आजकल काफ़ी मरीज़ों में देखी जा रही है वो है एबनॉर्मल थायराइड। तो हमारे पास बहुत से मरीज़ आकर कहते हैं जी मुझे थायराइड हो गया है या थायराइड की बीमारी हो गई है। अब ये देखा जाएगा कि थायराइड की बीमारी किस तरह की है और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सारा देखते हैं कि थायराइड है क्या। हमारे जिस्म में एक सिस्टम इसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और थायराइड उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जो कि हमारी गर्दन के पास यहाँ पर फिक्स होता है। अब इसके फंक्शंस जो हैं बहुत सारे हैं। ये हमारे जिस्म में कैल्शियम की कंसंट्रेशन, हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ग्रोथ, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के अलावा बहुत सारे इसके मतलब है कि फंक्शंस होते हैं और जब इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे बहुत सारे फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। थायराइड की बीमारी नॉर्मली दो तरह की हो सकती है। एक को हम कहते हैं अंडर एक्टिव थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म और एक दूसरी जो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी इसको कहा जाएगा ओवर एक्टिव थायराइड या हाइपरथायराइडिज्म। अब इन दोनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और इसी की बुनियाद पर इनका इलाज भी किया जाता है। नॉर्मली जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं यानी इंग्लिश मेडिसिन हैं उसके ज़रिए जब इसका इलाज किया जाता है तो तमाम मरीज़ों को समझें एक ही तरह की दवाई दी जाती है और वो दवाई उनको तकरीबन सारी उम्र खानी पड़ती है। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनके पेक्यूलर साइन सिम्टम्स देखकर दवाई तजवीज़ करते हैं और हमारे यहाँ दो दवाइयाँ हैं जो कि आखिर में मैं आपको बताऊँगा। अगर मरीज़ 6 से 8 महीने ले तो तकरीबन 99% तक उनके थायराइड का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है और उनको किसी किस्म की भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन शर्त यह है कि वो अपना प्रॉपर केस डिस्कस करें, अपने पेक्यूलर साइन सिम्टम्स बताएं और उसके मुताबिक अपनी दवाई लें। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, अंडर एक्टिव थायराइड में क्या होता है और ओवर एक्टिव थायराइड में क्या होता है। अंडर एक्टिव में देखा गया कि लोगों को ज़्यादातर शुगर की या चॉकलेट वगैरह की क्रेविंग होती है। उनको बहुत ज़्यादा जो है मस्कुलर पेन होते हैं, ख़ासकर लेग्स में और काफ मसल्स में उनको बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। इसके अलावा मेमोरी का, कंसंट्रेशन का उनका मसला हो सकता है। और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो उनमें देखा गया है वो ओवेरियन सिस्ट्स यानी जिसको पीसीओएस कहते हैं, वो उसके साथ भी इसका ताल्लुक है। इसके अलावा उनमें माइग्रेन, हेडेक, बॉडी में पिंस एंड नीडल सेंसेशन या जिसको नमनेस वगैरह कहते हैं वो भी उनको हो सकता है। इसके अलावा उनके जो नाखून होते हैं वो नॉर्मली बड़े ब्रिटल हो जाते हैं और टूटने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ उनमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है और सबसे जो बड़ा मसला इनमें देखा जाता है वो होता है उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उनके बाल गिरते हैं, हेयर थिनिंग का मसला होता है। लेकिन जब हम देखते हैं ओवर एक्टिव थायराइड में तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अपोजिट हो जाती हैं। मसलन इनको अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उनको लूज़ मोशंस का मसला ज़्यादा होता है। इनको अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तो उनको ज़्यादातर सर्दी के प्रॉब्लम्स होते हैं। इनके नाखून अगर टूटते हैं तो उनके नाखून जो है वो सिर्फ सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो नॉर्मली डॉक्टर्स जो है ना इसका टीएसएच टेस्ट करते हैं और उसमें देखा जाता है कि टीएसएच लेवल या थायराइड का जो हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है T3, 4 वगैरह उनके लेवल्स क्या हैं और उसकी बेसिस पर इसका इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ इन पेशेंट्स को एक और कंडीशन जो बड़ी कॉमन देखी जाती है वो होता है कि इनके यहाँ पर गले में एक ग्वाइटर सा या एक इंलार्जमेंट सा बन जाता है और उसको भी ट्रीट करना बाज़ औक़ात बड़ा लंबा उसके लिए टाइम चाहिए होता है और बहुत सारे लोग जो है ना वो सर्जरीज करवा के भी हटा देते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगा दो ऐसी दवाइयाँ जो कि नॉर्मली हम अंडर एक्टिव थायराइड के पेशेंट्स को देखते हैं। वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि हम उनके सिम्टम्स के मुताबिक उनको प्रिस्क्राइब करते हैं और जिस तरह मैंने बताया तकरीबन 6 से 8 महीने इलाज करें तो बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। तो दो दो दवाइयाँ जो हम नॉर्मली देते हैं वो है, एक का नाम है थायराइडिनम और दूसरी मेडिसिन का नाम है थूजा। तो ये दो दवाइयाँ जो हैं ये हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं और ये गोलियों की सूरत में दी जाती है। हम कभी भी ड्रॉप्स नहीं देते। तो गोलियों की सूरत में आप ये दवाई लेंगे तो उम्मीद है कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।